Hello students, so in this video we will look up scalars and vectors. What are the objectives of this video? Firstly, हम लोग देखेंगे कि scalar quantities क्या होती हैं and what are their examples. And then we will look up what are vector quantities and their examples. Okay, तो हम सबसे पहले scalar quantities देखेंगे. Scalar quantities होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है. Magnitude का मतलब होता है एक number. हम सिर्फ एक नंबर के थ्रू स्केलर क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइम. जब हम टाइम बताते हैं किसी को तो हम एक नंबर बताते हैं एंड दैट नंबर इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड एंड इज दस अ स्केलर क्वांटिटी. उसका सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है टेम्परेचर. टेम्परेचर भी जब हम मेजर करते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर हो गया या वाटर का हॉटनेस या बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तब भी हम एक नंबर बताते हैं. ठीक है, मतलब एक मैग्नीट्यूड बताते हैं, तो उसको कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी. इसका थर्ड एग्जांपल हो सकता है स्पीड ऑफ अ कार. जैसे आपको पता है कि स्पीडोमीटर होता है कार के अंदर, जो आपको आपकी स्पीड बताता है जिस स्पीड से कार चल रही होती है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर इमेज हमारी स्पीड दिखा रहा है अराउंड 45 किलोमीटर पर आवर. सो दिस इज अगेन अ नंबर, अ मैग्नीट्यूड एंड दस अ स्केलर क्वांटिटी. द फोर्थ एग्जाम्पल कुड बी वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होती है कि कितना स्पेस के कंटेनर के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल इस बीकर के अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड है अराउंड 400 ml. सो 400 ml इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड एंड दस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर यानी मैग्नीट्यूड होता है. ओके, तो सेकंड कैटेगरीज होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए. उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बड़ा बच्चा एक छोटे बच्चे को कार पे पुश कर रहा है यानी फोर्स लगा रहा है. फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल. तो एक फोर्स जब लगा रहा है गाड़ी पे, और हम अगर इसको डिफाइन करें, मान लीजिए वो एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है towards the right direction. तो इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड है ऑफ 5 न्यूटन एंड देयर इज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट. सो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटी इज हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से. एरो का जो लेंथ होता है वो हमें बताता है मैग्नीट्यूड, और जो एरो हेड होता है वो हमें बताता है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, तो फिर 5 न्यूटन और towards right has a magnitude as well as direction, and therefore force is a vector quantity. The second example could be that of a velocity. Here in a moving train, we can see that the velocity of the train is 160 km per hour due southwest. तो इसमें एक मैग्नीट्यूड है, ट्रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है एज वेल एज डायरेक्शन दे रखी है साउथ वेस्ट. अगेन एरो से हम डिनोट करते हैं वेक्टर को, और उसके अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए. So here is a question for you. Is weight a scalar or a vector quantity? आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में बताएं. Thanks for watching.